हेलो गाइस। देखो यार, स्कूल्स और कॉलेजेस हमें डिग्री देते हैं, लेकिन यह सच में काफी है? लाइफ हमें टेस्ट करती है हमारे स्किल्स पर। देखो गाइस, 2026 आ गया और ये एआई का जमाना है, जॉब्स चेंज हो रही है, लेकिन याद रखना स्किल्स कभी आउटडेटेड नहीं होती है। अब आप पूछोगे स्किल्स क्या होता है? स्किल्स, जब मैं किसी इंसान को वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ अपने काम के थ्रू, प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू, उसे स्किल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ बताता हूँ। मैं कुछ दिन पहले एक लड़की से मिला। शी वॉज अ वेरी गुड मेहंदी आर्टिस्ट एंड आपको पता है मेहंदी आर्टिस्ट कितने चार्जेस करते हैं। वो अच्छी थी, प्रोफेशनल थी। वो 3000 रुपए पर अपॉइंटमेंट का चार्ज करती थी। दिन के कम से कम उसके 4 अपॉइंटमेंट्स होते ही हैं, तो कितना हुआ एक दिन का? कितना हुआ? 12,000। अब आप इंटू कर लेना 30 से कि पूरे महीने कितना कमा रही है। तो ये उसकी एक स्किल है जिसने उसे मास्टर कर रखा है। उस स्किल को उसने, आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 ऐसी स्किल जिनको आपने मास्टर कर लिया तो ये साल आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1 स्किल है सेल्स। सेल्स का मतलब प्रोडक्ट सेल करना नहीं होता। सेल्स का मतलब होता है सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना और उसको फिर क्लियरली सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। सोचो कि एक स्टूडेंट है, वो इंटरव्यू देने गया और उसने बोला इंटरव्यू में कि आई नो दिस स्किल। अब दूसरा स्टूडेंट है, वो इंटरव्यू देने गया, उसने बोला कि मैं इस स्किल को जानता हूँ, मैं आपकी कंपनी के लिए ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा मेरी स्किल से। तो बताओ जॉब किसको मिलेगी? ऑफकोर्स सेकंड वाले को मिलेगी, क्योंकि उसने कहा कि आपकी कंपनी के लिए मैं ये काम कर दूंगा। तो उसने उन्होंने वैल्यू दी ना कंपनी को, कि अपनी कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। 2026 में सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो गाइस, एआई डेटा बना सकता है, लेकिन वो इमोशन और ट्रस्ट नहीं बना सकता। वो तो हम जैसे इंसान ही बनाएंगे ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है सेल्स। जो बंदा ट्रस्ट बना लेता है ना, वो बंदा सेल्स में जीत जाता है। तो अगर आपको अपनी स्किल को एक्सपर्ट करना है सेल्स की, तो आपको कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे कि कोई भी एक चीज को एक्सप्लेन करो मिरर में देख के, अपनी बात के बेनिफिट रखना सीखो। रिजेक्शन नॉर्मल है सेल्स में, पार्ट ऑफ लाइफ। और जो सेल्स नहीं कर सकता ना, वो लाइफ में स्ट्रगल करता रह जाएगा। देखो, मैं भी तो आपको अपने थॉट्स और बातें बेच रहा हूँ ना, कंटेंट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू अपनी बात आपके आगे रख रहा हूँ। ये भी एक प्रकार की सेल्स ही तो है जो मैं आपके आगे कर रहा हूँ। तो सेल्स तो हर चीज में है। नंबर 2, कम्युनिकेशन। देखो गाइस, एक एग्जांपल से समझते बड़े प्यारे से। देखो गाइस, 2 लड़के हैं। पहला बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है। नंबर 2 जो बहुत एवरेज सा है, ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, मतलब एवरेज दिखता है। लेकिन ये वाला जो लड़का है, ये लड़के से बिल्कुल भी बात नहीं कर पाता, हैंडसम वाला, ठीक है। लेकिन जो हमारा एवरेज वाला है, उसकी 3 गर्लफ्रेंड्स हैं और चौथी तो अपकमिंग चल रही है। तो इन दोनों लड़कों में डिफरेंस क्या है? मतलब ये सुंदर होने का वजूद भी नहीं बना पा रहा, और ये वाला एवरेज से दिखता तब भी इतनी क्यों बना रहा है? तो गाइस, ये सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन। आपने सुना होगा ना, गाइस बात करनी आनी चाहिए। तो इस वाले बंदे को बात करनी आती है, भले आपके लुक्स एवरेज ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है ना, तो आप किसी से भी बात कर लोगे, भले प्रधानमंत्री हो या कोई भी लड़की, ठीक है। तो देखो यार, लोग स्मार्ट हैं लेकिन बोल नहीं पाते, सोच क्लियर है लेकिन वर्ड्स नहीं मिलते। और 2026 में कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, ये ऑनलाइन का जमाना है, अब सब चीजें ऑनलाइन जा चुकी हैं। मीटिंग्स गूगल मीट पे होती है, जूम पे होती हैं, तो सब जगह कम्युनिकेशन ही चल रहा है। देखो, कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अच्छी सेल्स भी करनी है ना, तो उसके लिए पहले आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना सेल्स भी पॉसिबल नहीं है। पहले आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, उसके बाद आप सेल कर पाओगे कोई अच्छी। अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कैसे करें? लाउड रीडिंग डेली, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें और थोड़ा सा स्लो बोलना सीखो। देखो, जो क्लियर बोलता है ना, वही कॉन्फिडेंस को लीड करता है, कॉन्फिडेंटली बोल पाता है। नंबर 3, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अब मैं डर बताने वाला हूँ अपना खुद का भी। देखो यार, 90% लोग स्टेज पे बोल ही नहीं पाते, और जो 10% होते हैं ना, वो 90% अपॉर्चुनिटीज लेके चले जाते हैं। अब मैं अपना खुद का बताता हूँ। जब मैं 2nd क्लास में था, मैंने पहली बार स्टेज पे जाके बोला था एक ऐसे, और मेरे लिटरली पैर कांप रहे थे, दिल की धड़कन मेरी बुलेट ट्रेन से ज्यादा फास्ट थी। लेकिन अब बोल लेता हूँ। अब इसलिए बोल लेता हूँ क्योंकि मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। क्योंकि देखो, अगर आपको अपनी स्किल अच्छी बनानी है पब्लिक स्पीकिंग की, तो आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना होगा। देखो, पहले कैमरा खोलो, कैमरे के आगे बोलना सीखो, स्मॉल ऑडियंस के बनने की उनके आगे बोलो, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो, उसे इम्प्रूव करो, और आप धीरे धीरे देखोगे कि आप इम्प्रूव कर रहे हो। ऐसे ही मैंने इम्प्रूव किया आपके आगे बोलने से, और आप भी करोगे। स्टेज पे बोलना सीख गए ना, तो लाइफ में लीड करना सीख जाओगे, लोगों को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है। और गोल्डन टिप, 2026 में हमें सर्वाइव नहीं करना, हमें डोमिनेंस क्रिएट करना है। इस साल फाड़ के रख देंगे।